Welcome students. Today we will talk about factors on which formation of ionic bond depends as well as the characteristics of ionic compound. First of all, we just have a look at the factors which affect formation of ionic bond. Here we are having three major factors which affect formation of ionic bond. The first factor is ionization energy. Second one is electron affinity and the third one is lattice energy. देखिए बच्चों, हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो। दैट मीन्स कि एक एटम ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। सेकेंड पॉइंट, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके जैसी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसकी डेफिनेशन भी आपको पता है ना कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार फिर से सुनेंगे, क्या थी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन extra electron is added to the outermost shell of an atom is called electron gain enthalpy और you can also use the term electron affinity। थोड़ा सा वेरिएशन होता है, आपको पता है कि जस्ट साइन का वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि आयनिक कंपाउंड में एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो ताकि बड़ी आसानी से उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को आउट कर सके। और दूसरा एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना मतलब कि एटम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को, किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट इज लैटिस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना पड़ेगा कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। इट्स न्यू टर्म फॉर यू ऑल। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपके पास बहुत सारे, सपोज कीजिए फ्री आयंस है, आयंस मीन्स चाहे कटायन है चाहे अनायन है, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारे फ्री आयंस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस किसका होता है बच्चों? हमेशा सॉलिड कंपाउंड्स का ना। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और कितना अमाउंट बनाते हैं? जस्ट 1 मोल। 1 मोल, जैसे देखिए बेटो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड की क्वांटिटी को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? लीटर यूज करते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स का अमाउंट मेजर करने के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? मोल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लैटिस एनर्जी? जब बहुत सारे फ्री आयंस आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं और वो भी कितना अमाउंट? 1 मोल बना देते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। गेट इट? तो क्या होती है लैटिस एनर्जी? जब आयंस, दैट मीन्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बच्चों? ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये वैसे मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? सोडियम का। जो यहाँ पर डार्क डार्क डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डार्क डॉट्स किसके हैं? सोडियम के। और जो आपको ये एम्प्टी सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोरीन को। ठीक है, तो इस तरह से बनता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब नेट इफेक्ट आपको स्टडी करना है कि किस कंडीशन में कब आपका आयनिक बॉन्ड रेडी हो जाएगा। जब लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स +3 चार्ज, +4 चार्ज, और उसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बॉर्न हेबर साइकिल की हेल्प से। गेट इट? ये हम बाद में करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड की क्या क्या फीचर्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट।
नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। अगर किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी कैसा होता है, पोलर, और आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, पोलर। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम ये पोलर क्या होता है? भाई जब किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन इकट्ठे अपीयर हो जाता है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पोलर। तब आप कहोगे मैडम वाटर पोलर कैसे है? तो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है, माइनस, और जो हाइड्रोजन होते हैं इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। वाई? कभी भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि आप सबको इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए जो बिल्कुल आजाद हैं, या क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। पर जो आयनिक कंपाउंड है जैसे कि AgCl है, NaCl है, ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड है, पहली बात तो ये भी सॉलिड स्टेट में है, दूसरी बात ना तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही फ्री आयन है, ये तो आयंस आपस में एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनके अंदर से कभी भी करंट पास नहीं करता। अब आप ये पूछे करंट पास कब कर सकता है, तो देखिए मेरे पास सपोज कीजिए नमक है, नमक मीन्स NaCl सॉलिड स्टेट में। अगर मैं एक बीकर में पानी लेती हूँ और उस पानी के अंदर नमक को घोल देती हूँ, जैसे ही मैं नमक पानी के अंदर डालूंगी ना तो क्या होगा, नमक के अंदर जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है ना वो अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद मैं बीकर में से करंट पास करूंगी तो बड़ी आसानी से बीकर से करंट पास हो जाएगा। गेट इट? अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, आपके पास जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं बच्चों ये बहुत फास्ट होती हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, बड़ी स्पीड से हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए कि NaCl और AgNO3 के बीच में जब रिएक्शन होती है बड़ी स्पीड से होती है, बट अगर बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इनके बीच में रिएक्शन बहुत स्लो होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए NaCl और AgNO3 यहाँ पर देखो अलग अलग एटम्स है ना, Na अलग है, Cl अलग है, सिल्वर अलग है, नाइट्रेट अलग है, अलग अलग एटम्स के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। पर H2 और Cl2 यहाँ देखो, यहाँ तो सेम एटम है, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम, Cl2 मीन्स 2 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो H2 और Cl2 में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। इनमें कैसा बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड। आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड बना है, जैसे आप उनको पानी में डालते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, बट अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। गेट इट? दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। आई होप यू अंडरस्टैंड।